भाई लेमन भले गिर जाए, बट आज हम इसी लेमन को हम जगलिंग के लिए नहीं लाए हैं। मैं आज ये लेमन्स लेके आई हूँ आपके लिए। सोचो सोचो कौन सी रेसिपी हो सकती है। यस, वी आर गोइंग टू मेक लेमन केक टुडे। सी एंड ये नींबू है मेरे हस्बैंड शुभो का वन ऑफ द बचपन का जो दोस्त है उसके घर के एकदम ऑर्गेनिक नींबू है। एंड जैसे ये नींबू आज घर पे आए मैंने बोला भाई आज तो लेमन केक बनेगा। तो स्वागत है आप सबका बेकिंग की पाठशाला में विद योर होस्ट एंड दोस्त प्रियंका कुंडू विश्वास, एक और नए एपिसोड में जिसमें हम सिखा रहे हैं जुलाई के महीने में आपको डिटेल में टी केक्स, मतलब एक से बढ़कर एक टी केक की रेसिपी है। बहुत सारी रेसिपी ऑलरेडी हम पोस्ट कर चुके हैं। क्या आपने वो रेसिपी चेक की है? नहीं की है? वो ज़रूर चेक करना, बट पहले रुको, पहले ये वीडियो देखो और ये एक रेसिपी सीखो, ठीक है? तो चलिए सीखते हैं कि हमारे लेमन केक के लिए हमें चाहिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स। अब लेमन केक के लिए हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। सो हमें चाहिए कुछ हाफ टेबल स्पून ऑफ लेमन जेस्ट। तो उसके लिए हम ले रहे हैं लेमन, और साथ ही साथ हमें चाहिए 200 ग्राम्स ऑफ मैदा, मतलब रेगुलर ऑल पर्पस फ्लावर, 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट रेगुलर नमक, 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1+1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। इसी के साथ हमें चाहिए 130 ml ऑफ मिल्क, रेगुलर रूम टेम्परेचर मिल्क। आप बॉइल्ड ले सकते हो या रॉ ले सकते हो, एनीथिंग वुड वर्क। साथ ही हमें चाहिए 29 ग्राम्स या ml ऑफ लेमन जूस, ठीक है? फ्रेश नींबू का जूस आप ले सकते हो या फिर लेमन जूस के जो पैक्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, एनीथिंग वुड वर्क। इसी के साथ वी विल टेक 2 eggs, 1 teaspoon of vanilla essence, 180 grams of castor sugar, याद है ना, नमक वाला दरदरा दाना वाला चीनी, नहीं है तो ग्रैनुलेटेड शुगर को पीस लो दरदरा। 150 ml ऑफ ऑलिव ऑयल, प्लीज़ अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल यूज़ करना। नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल से केक बन जाएगा, बट अगर आपको प्रॉपर वो फ्लेवर चाहिए जो लेमन केक का हम अचीव कर रहे हैं इसमें, आप चाहो तो पूरा बटर से रिप्लेस कर सकते हो, बट इफ़ यू आर यूजिंग ऑयल प्लीज़ 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 यूज़ गुड क्वालिटी ऑलिव ऑयल, ठीक है? सो एकदम वो कांच की बोतलों में जो तेल आता है ना ऑलिव ऑयल, वही असली तेल है। ये है हमारे केक के इंग्रेडिएंट। और ग्लेस के लिए हमें चाहिए 40 ग्राम्स ऑफ शुगर, 15 grams of again olive oil and 60 grams of lemon juice, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी सुपर अमेजिंग लेमन केक की रेसिपी। ये वाली रेसिपी हम बनाने वाले हैं बन केक पैन में। आप चाहो तो रेगुलर टिन भी यूज़ कर सकते हो। रेगुलर टिन अगर आप यूज़ करोगे तो आप 8 इंच या 9 इंच का टिन यूज़ कर सकते हो, बट हम बना रहे हैं एक 9 इंच के ही बन केक पैन में। आप चाहो तो इसे किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या केक डेकोरेटिंग स्टोर से परचेज़ कर सकते हो। अब हम क्या मेक श्योर करेंगे, इसको हम बटर से ग्रीस करेंगे। यूजुअली क्या होता है, जो भी फैट हम यूज़ करते हैं केक में हम उसी से ही ग्रीस कर देते हैं, करेक्ट? जैसे अगर तेल यूज़ करें तेल से कर देते हैं, बट बन केक में हम स्पेशली मेक श्योर करेंगे बटर से हम इसे ग्रीस करें ताकि एक अच्छी कोटिंग हो, और उसके बाद हम इसे फ्लावर से डस्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए लेते हैं सम रूम टेम्परेचर बटर। सबसे पहले दिस इज़ माय बटर बॉक्स जिसमें मैं बटर स्टोर करती हूँ। मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा पहले बटर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि ये स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी में हो जाए। नाउ वी विल टेक अ सिंपल ब्रश, ठीक है, सिलिकॉन ब्रश, एंड उसी में बटर लेके वी गोना स्प्रेड इट अच्छे से, एक इवन थिक लेयर ऑफ कोटिंग वी गोना पुट। और ये जो सेंटर ऑफ द ट्यूब है ना, इसको भी आप ज़रूर ग्रीस करो, कोई भी एरिया आपका लूज़ नहीं छूटना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी है इसमें हमें। अच्छा, जितना फैंसी आप ट्यूब पैन ख़रीदोगे जो बंट पैन है, उतना ही डिफ़िकल्ट होगा हाँ निकालने वक्त डिज़ाइन।
इंट्रिकेसी। तो इसी वजह से जितना सिंपल टिन खरीदोगे ना उतनी ईजीली ये रिलीज़ हो जाता है। वो देखने में ऑब्वियसली फैंसी लगता है, बट जब ऑर्डर्स आए ना भाई तब सही सलामत निकलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई एम गोइंग टू पुट अ नाइस जनरस अमाउंट ऑफ बटर ऑन ऑल द साइड्स। सो मेक श्योर कि सेंटर पहले कवर हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन द साइड। सो आप में से कितने लोग बटर फ़ैन हैं मुझे नहीं पता, बट मैं डाई हार्ड जिसे कहते हैं ना, मैं ये 500 ग्राम बटर अगर इसमें कैलोरीज हटा दो ना तो मैं यूं ही बैठ के खा जाऊँ। आई हैव दैट काइंड ऑफ लाइक मी एंड माई ब्रदर। हम आधा किलो बटर लिटरली, हम मम्मा पहले 100 ग्राम बटर लाती थी तो हम एक हफ्ते में ख़त्म कर देते थे। फिर मम्मी आधा किलो बटर लाई, आर्मी के कैंटीन्स होते हैं ना, वो कैंटीन में गई फ्रेंड्स के साथ एंड वहाँ से लाई एंड हमने आधा किलो बटर भी एक हफ्ते में ही ख़त्म कर दिया। हम कच्चा कच्चा बटर मैं खा सकती हूँ, मेरे को इतना पसंद है। सो उसके बाद से मेरे घर पे आधा किलो का बटर नहीं आता था, वही 100 ग्राम ही आता था, बिकॉज माई मदर सॉ ये लोग कोई भी बटर हो ये टिकने नहीं देंगे। ठीक है, सो अच्छे से मैंने इसे ग्रीस कर लिया। नाउ आई विल कीप इट असाइड। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप वी गोना टेक अ जनरस अमाउंट ऑफ फ्लावर, रेगुलर मैदा है, नथिंग एल्स, एंड अच्छे से वी गोना डस्ट इट। तो आप देखो, इससे आपको पता भी चल जाएगा कौन से साइड्स में अगर आपका बटर नहीं है लगा तो वो भी आपको आराम से दिख जाएगा। सो यू हैव टू टैप इट। सो ये दिखा, ये वाले हिस्सा में जैसे बटर नहीं है, सो उसको हम फिर से बटर ब्रश कर लेंगे थोड़ा सा इसमें, एंड फिर से इसको वी गोना डस्ट इट विथ द फ्लावर। सी, नाउ इट इज़ फाइन। सो कोई भी स्पॉट आप देखो कि छूटे ना, ठीक है। टैप इट एंड डस्ट इट, एंड सेंटर ऑफ द इसको भी अच्छे से आप डस्ट कर लो, ठीक है। एंड नाउ आई विल रिमूव ऑल द एक्सेस फ्लावर, जो भी नहीं चाहिए ये हम हटा देंगे। एकदम बढ़िया तरीके से हो गया। सो ये प्रॉपरली डस्ट डन, एंड इसको हम कर देंगे अच्छे से क्लीन। कोई भी एक्स्ट्रा फ्लावर इसमें नहीं रहना चाहिए। क्लीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है यार, सिर्फ बेकिंग करने से नहीं होता, क्लीनिंग भी उतना इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप फेंक दो। एक दिन हम इसका ना वो फू मार के प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट, इसके बाद हम इसको सीव करेंगे। अच्छा, उससे पहले तो हमने टिन हमारा प्रिपेयर कर लिया। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 है अवन को प्रीहीट करने में डालेंगे। सो 180 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर सेट, एंड नाउ फॉर 20 मिनट्स वी गोना प्रीहीट इन द सेंटर रैक। गैस में अगर बना रहे हो तो भी प्रीहीट करने आप अभी डाल दो। कमिंग बैक टू आवर सिफ्टिंग वाला स्टेप। सो सबसे पहले एक बोल लेंगे, एक छन्नी लेंगे। नाउ वी विल पुट द मैदा। नॉर्मल आप पैकेट का मैदा लो, खुला मैदा लो, एनीथिंग वुड वर्क। इसमें हम डाल देंगे हमारा 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, रेगुलर नमक, पिंक सॉल्ट भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। एंड साथ ही 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून ऑफ आपका बेकिंग पाउडर। अब आप सोचोगे कि इतना सारा एसिड है तो भी बेकिंग पाउडर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हम जो मेजॉरिटी लेमन जूस है ना वो हम ग्लेस में यूज़ कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग इट ऑन द केक बैटर के अंदर, उतना नहीं कर रहे जितना हम चाहते हैं कि ग्लेस में अच्छे से यूज़ हो, ताकि वो लेमन का एग्जैक्ट वो फ्लेवर आए। वो जो किक है ना लेमन का, वो आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो वी हैव सिफ्टेड इट, विल कीप इट असाइड, and now take any whisk, balloon whisk, and mix it all together, ठीक है।
वंस इट्स प्रॉपरली मिक्स, मतलब आपके जो भी केमिकल लेवनर्स है, जो आपका बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए, वेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, नाउ वी विल कीप इट असाइड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सो वी विल टेक द मिल्क, ठीक है, और इसमें जो हमारा छोटू पोर्शन लेमन जूस का है ना 29 ml ऑफ लेमन जूस, सो हम क्या करेंगे, हमारा लेमन जूस को हम दूध में डाल देंगे। बेसिकली हम इसको बटर मिल्क बना रहे हैं ताकि हमारा केक एक्स्ट्रा मॉइस्ट बने, ठीक है। सो वी गोना पोर द लेमन जूस इनटू द मिल्क वाला कंटेनर। सो आई एम गोइंग टू पोर इट, ठीक है। नाउ वी गोना जस्ट मिक्स इट, सो टेक एनी स्पून और एनीथिंग, एंड ये हल्का सा कर्डल हो जाएगा। अब आप देखोगे ऑल द रूम टेम्परेचर दूध है, स्टिल यू विल सी कि ये थोड़ा कर्डल हो चुका है, विच इज़ एकदम फाइन, विच इज़ एकदम नॉर्मल, ठीक है। कीपिंग इट असाइड एंड मूविंग ऑन टू द बैटर। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमारे जो लेमन है, हमें इसका जेस्ट निकाल के हम एक बोल में ऐड कर लेंगे। सो पुट इट इन अ मीडियम साइज बोल जिसमें हम अपना बैटर भी बनाएंगे। अच्छा, लेमन जेस्ट में एक चीज़ ध्यान रखना, वाइट वाला हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं पिथ, PITH। पिथ क्या होता है, वो डालोगे ना तो कड़वा होता है, आपको सिर्फ ग्रीन या येलो पार्ट है ना वही डालना है, ठीक है, उसी में सारा फ्लेवर है। एंड वेट, कोई एसेंस भी नहीं यूज़ हो रहा है हमारे पास, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके वजह से, क्योंकि आपके सबके घर पे तो लेमन एसेंस होगा नहीं, सो मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल वनीला के साथ ही बना रही हूँ। बट लेमन की खुशबू को हम एनहांस कैसे करेंगे वो ज़रूर बताने वाली हूँ। सो एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बेकिंग में ना, हर एक चीज़ को उसके कायदे से करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, और गड़बड़ हो जाती है तो बेकिंग का परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाता। देखो कितने पेशेंस का काम है बेकिंग, हड़बड़ी से नहीं बनता केक, पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ हमने 2 लेमन यूज़ किए हैं, 2 नींबू, और अच्छा खासा हमें जो हमारा हाफ़ टेबल स्पून जेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर्ली पूरी हो गई है। तो आप दे सकते हो 2 नींबू हमने यहाँ यूज़ किया है, ठीक है। अब इसका फ्लेवर कैसे एनहांस करेंगे, तो हम इसमें डालेंगे चीनी। सो चीनी इसमें डाल दिया, जो हमारा कैस्टर शुगर है। अब है जो हमारा मैजिक स्टेप, वो क्या है, उंगलियों का इस्तेमाल करें एंड जो जेस्ट है उसको चीनी में हम रब करेंगे। इससे क्या होगा, तो लेमन जेस्ट से जो ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है, वो रिलीज़ होगा, और हमारा जो शुगर है वो एकदम फ्लेवर्ड शुगर बन जाएगा, लेमन फ्लेवर्ड शुगर। और चीनी तो भाई रेसिपी में बड़े इजीली मिक्स होती है, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो लेमन का फ्लेवर हर जगह केक में अच्छे से आएगा, है ना। सुपर ट्रिक देखा, वीडियो देखते रहा करो यार, बहुत सारे सुपर ट्रिक्स देते हैं, ठीक है। सो आप देखोगे धीरे ही धीरे आपका ये शुगर एकदम परफेक्ट लेमन शुगर आपका बन जाएगा। और ऐसे ही आप ना शुगर बना के रख सकते हो, और जब आप डोनट्स बनाते हो ना तो उसको अगर आपको टॉस करना है तब आप ऐसे लेमन शुगर में भी टॉस कर सकते हो। देखा कितना कितना ज्ञान मिल जाता है। बेकिंग की पाठशाला ऐसे ही थोड़ी ना नाम रखा है हमने, पाठशाला है, स्कूल है, तभी तो इतना ज्ञान मिलता है, ठीक है। सी हमारा जो शुगर है, यू कैन सी हल्का सा कलर चेंज भी हो गया है, एंड प्रॉपरली इसमें लेमन का फ्लेवर आ चुका है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सो आई एम गोइंग टू ऐड इन एग्स टू आवर शुगर। सो हम क्या करेंगे, इसमें एग्स ऐड कर देंगे। सो क्योंकि ये एग्स जो है ये फैट में ऐड नहीं हो रहा है, तो आप और चीनी में ऐड हो रहा है, तो आपको एक एक करके अंडा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ये शुगर में ऐड हो रहा है, आप दोनों एग्स एक साथ ऐड कर दो, ठीक है ना। हम एक इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर का यूज़ करेंगे, आप चाहो तो बलून विस्क भी यूज़ कर सकते हो, बट भाई हम फटाफट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम YouTube पे है, तो हम एक इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर इस रेसिपी पे यूज़ करेंगे टू whip up the eggs. So now I'll just start whipping up the eggs, और हमेशा लोएस्ट से हाईएस्ट स्पीड पे हम जाएंगे। So once the
sugar is mixed, increase the speed to highest. तो आप देखोगे, सो ये आपको whip up करना है करीबन 2 से 3 मिनट, ठीक है। और आप देखोगे धीरे धीरे इसका कलर कितना लाइट होता जा रहा है, वाइट बन रहा है और ये फ्लफी होता जा रहा है, ठीक है। तो 2 मिनट आपको आराम से इसको इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर के साथ whip करना है। सो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ना इसमें जो हमारा ऑयल है उसको डालेंगे। जैसे मेयोनीज बनता है ना अंडे में, ये भी आप मान लो मेयोनीज की तरह ही है, बट थोड़ी चीनी डली हुई मेयोनीज है। सो आपको ऑयल क्या करना है, एक तार से पोर करते रहना है और इसको whip करते रहना है, ठीक है। प्लीज़ नोट कि हम ऑयल कंसिस्टेंटली पोर करेंगे। So once it's mixed, ऑयल अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए, देन वी विल ऐड इन द वनीला एसेंस। आप चाहो तो लेमन एसेंस डाल सकते हो, बट वनीला एसेंस वुड ऑल्सो वर्क, ठीक है। और साथ ही साथ आई एम गोइंग टू पुट इन द बटर मिल्क। तो ये जो कर्डल मिल्क है, जो अभी हमने लेमन जूस और मिल्क को मिक्स किया था, उसको भी इसमें डाल देंगे। एंड फिर से हम इलेक्ट्रिक मिक्सर से करीबन 30-40 सेकेंड्स वी गोना विस्क इट, ठीक है। Once this is mixed, now इलेक्ट्रिक ब्लेंडर बंद, और अब हम डालेंगे सिर्फ हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट है और हम मिक्स करेंगे इसे स्पैचुला से यूजिंग द कट एंड फोल्ड मेथड, ओके। अब हमारा जो ये मैदे का ड्राई मिक्सचर था, जिसमें हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक डाला था, इसको हम धीरे धीरे ग्रेजुअली डालेंगे एंड कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करते रहेंगे, ठीक है। आप चाहो तो बलून विस्क भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो बैटर आपको लगेगा कि भाई थोड़ा सा लिक्विडी है, क्यों? क्योंकि इतनी देर से तो आप बटर वाले बेस्ड बैटर बना रहे हो ना। सो ये ऑयल है, सो ऑयल की वजह से लिक्विडिटी बहुत बढ़िया है एंड आप देखोगे मॉइस्चर बहुत बढ़िया है। ये केक के ना आप दीवाने हो जाओगे। मतलब वो मैं एक्चुअली आपको इंडिया में बैठ के ना वो बाहर फ्रेंच वाला ही टेस्ट करवा रही हूँ, अमेरिकन रेसिपीज़ ही सिखा रही हूँ, ताकि आप भी वो ऑलिव ऑयल और उसका टेस्ट ले पाए और वो सही नॉलेज के साथ आप सही केक बना पाए, ठीक है। क्योंकि सिंपल वही कब तक, या ब्रिटानिया केक मैं भी सिखा दूँगी, बट कब तक वही चीज़ें खाओगे? वो सबके लिए है तो सही, इंस्टाग्राम पे डालती तो हूँ उसके लिए रेसिपीज़, बट जब हम यूट्यूब में इतनी डिटेल में अच्छी अच्छी वीडियोस करवा रहे हैं, इतने अच्छे से सिखा रहे हैं, सो थोड़ा ज्ञान वाली अच्छी रेसिपी सीखो ना, ताकि आपको भी सीख के मज़ा आए और मुझे सिखा के मज़ा आए। सो इसके बाद बस कट एंड फोल्ड से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड आप देखो बैटर भी रेडी है एंड हमारा अवन भी प्री हीट हो चुका है। घंटी सुनाई दी ना आपको भी? ठीक है, तो इसको अब हम हमारे प्रिपेयर टिन में डालेंगे और अवन में बेक करने के लिए डाल देंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स ब्रिंग द प्रिपेयर टिन। सो नाउ आई विल पोर द बैटर इनटू माय बन केक टिन। जस्ट मेक श्योर करो केक अच्छा इवन फ्लो में ही ये गिरे, ठीक है। और 100% नहीं फिल करना है हमको, 50% फिल करेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली ये राइज हो जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी देखो, इतना परफेक्ट रिबन लाइक कंसिस्टेंसी है, सी एकदम परफेक्ट। सो नाउ विल जस्ट पोर द लास्ट पार्ट ऑफ द बैटर। जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं उनको कच्चा बैटर भी खिला के दिखाती हूँ, इवन हम भी खा के देखते हैं। क्यों? बाई चांस बहुत बार, जितने भी आप एक्सपर्ट हो जाओ, बहुत बार होता है आप चीनी डालना भूल गए, नमक डालना भूल गए, बैटर खा के ना आपको इमीडिएटली पता चल जाता है यार टेस्ट कुछ गड़बड़ है। सो हो सकता है नमक, मतलब मैंने किया हुआ है ये कांड, चीनी डालने के पूरा चीनी ही भूल गई केक में डालना। देन एटलीस्ट मुझे कब पता चला, क्रम कोट कर रही थी, हाँ जब लेयर्स कट कर रही थी तब देखा कि स्पंज थोड़ा सा चखूँ तो सही है कि नहीं,
एंड देखा कि स्पंज में मीठा है ही नहीं। होता है सबके साथ, वो केक एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, बैटर पोर हो गया, हल्के से टैप करेंगे। क्यों? ताकि एयर बबल जो भी है वो रिलीज हो जाए। अब हम इसको ओवन में डाल देंगे। सो ओवन को किया 40 मिनट्स। नाउ विल पुट इट इनसाइड द ओवन। ठीक है, एंड क्लोज द डोर। सो अब क्या, अब हम करेंगे इंतज़ार और 40 मिनट बाद आके देखेंगे कि हमारे लेमन बर्न केक की क्या हालत है। बट उससे पहले रुको, हम फटाफट बना लेते हैं हमारा ग्लेज। ठीक है, तो सिंपल एक बोल लेंगे। अब जो हमने 60 ml लेमन जूस रखा था उसको डाल देंगे। तो 60 ml लेमन जूस इधर गया, 40 ग्राम कैस्टर शुगर इसमें गया। ठीक है, पाउडर शुगर इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ 100% मेल्ट हो, क्योंकि इसको हम गर्मा गर्म केक के ऊपर डालने वाले हैं। एंड वी गोना पुट 15 ml ऑफ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल क्यों डाल रहे हैं? बिकॉज वाइल वी बेक और ऑलिव ऑयल केक इन द ओवन, उसका बहुत सारा फ्लेवर चला जाता है। सो टू रिटेन सम फ्लेवर वी आर पुटिंग सम पार्ट ऑफ ऑयल टू आवर ग्लेज। ठीक है, अब क्या, छोटू सा विस्क एंड मिक्स इट ऑल टुगेदर एंड यू हैव योर परफेक्ट लेमन ग्लेज रेडी। क्योंकि जो केक है ना लेमन केक का, वो इस ग्लेज से आएगा। ठीक है, सो अब करो, अब आराम से इंतज़ार करो। हाँ, 40 मिनट बाद आते हैं और फिर गर्मा गर्म केक पे ग्लेज से डेकोरेट करते हैं। चलो फटाफट, अब बारी हो गई है केक को निकालने की क्योंकि घंटी बज चुकी है। सो लेट्स सी, 40 मिनट्स हो चुके हैं। उफ, आप सूंघ नहीं पा रहे हो बट हमारे यहाँ फुल लेमन केक की खुशबू आ रही है। पूरा रूम लेमन केक की खुशबू से महक उठा है। ठीक है, एंड जस्ट लुक एट इट। तो फटाफट इसको हम टेस्टर के साथ चेक कर लेते हैं। सी, अच्छा, जब भी बंद केक में चेक करते हैं, जो भी टॉप हाईएस्ट टॉप एरिया होता है ना, वो वहाँ पे रख के चेक करते हैं। क्लीन है, परफेक्ट, मतलब केक हमारा डन है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसको हम पोक करेंगे बहुत सारा। और इसमें ये पोक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू ग्लेज इट। सो वाइल इट्स हॉट वी गोना पोक इट। सो पहले ये तो भले ही हमारा बॉटम साइड होने वाला है, बट इसको भी हम पहले ग्लेज करेंगे। और अच्छे से जब हम इसे पोक कर लेंगे, ठीक है, नाउ वी विल टेक द ग्लेज एंड ग्लेज इट। फैंसी ब्रश, हाँ भाई, इसे पेस्ट्री ब्रश कहते हैं। सो वी गोना अच्छे से हमारे ग्लेज में हम इसे डिप करेंगे और अच्छे से इसको हम ब्रश करेंगे। सिलिकॉन ब्रश से कर सकते हो, बट यहाँ तो हम फैंसी की दुकान है ना, हम अच्छे से हर चीज़ बहुत फैंसी वे में करते हैं। सी, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, मैं नहीं डरा रही हूँ, इट्स वेरी रीज़नेबल, ज़्यादा महंगा नहीं है। और जितना अच्छे से आप यहाँ पे सोक करोगे, आपका केक उतना मॉइस्ट बनेगा। और यहीं से तो वो फुल लेमनी फ्लेवर आएगा। उफ़, आई कांट वेट, ये बहुत बहुत अमेजिंग है। लाइक काश आप सूंघ पाते। पूरा हमारा जो स्टूडियो है, जो घर है, उसमें सिर्फ लेमन केक ही लेमन केक की खुशबू है। ठीक है, सो अभी हम इसको रैक पे ही रखेंगे। सो वंस इट इज़ डन, सिरप हमने लगा दिया है। नाउ व्हाट वी विल डू, हम इसको फ्लिप करेंगे। ठीक है, और फ्लिप करके वी विल लेट इट कूल डाउन। ओके, सो फ्लिप करने से पहले जस्ट मेक श्योर कर लो कि आप एक एंगल पैलेट नाइफ से इसके जो एजेस है ना, उसको थोड़ा सा रिलीज़ हो, ये मेक श्योर कर लो कि वो चिपका हुआ ना रहे। बाकी तो भाई डिज़ाइनर है हमारा केक, सिंपल राउंड केक हमें कहाँ भाए, हमको तो हर चीज़ डिज़ाइनर चाहिए ना। सो नॉर्मल जस्ट मेक श्योर करो कि सारे एजेस, सेंटर से ये बहुत चिपकू होता है, तो सेंटर को मेक श्योर करो कि आपके एजेस एकदम रिलीज्ड हो। ठीक है, उसके बाद बस टिन लेंगे और जय माता दी, फ्लिप इट।
अब इसको हम फ्लिप करके उठाएंगे। जस्ट लुक एट इट, उफ द केक लुक सो गुड भाई। अब इसको साथ ही साथ फटाफट हम लेंगे एक स्क्यूअर और अच्छे से इसको हम पोक कर देंगे। जितना पोक उतने अच्छे से फ्लेवर्स अंदर तक जाएंगे। एंड जो ये मार्क्स है ना, ये आपके सारे बटर और उसके हैं, ठीक है, एकदम नीटली निकल के आया है। सो दिस इज़ एकदम परफेक्ट। नाउ वी गोना ब्रश इट विथ सम नाइस सिरप। जो हमारा लेमन ग्लेज है उससे हम इसको अच्छे से ब्रश करेंगे। कॉर्नर्स टू कॉर्नर्स सारे एजेस पे हमें इसे अच्छे से अप्लाई करना है। और ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये हम इसी में डाल देंगे, ठीक है, नो कंजूसी। जस्ट मेक श्योर करना कि जितना एज है सब कुछ एरिया अच्छे से कवर हो जाए। क्योंकि जब भी इसमें हम मैदा और बटर लगाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा एजेस क्या होता है, वो थोड़ा ड्राई होता है। इसी वजह से तो आप बटर पेपर लगाते हो ना, ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे, इजी टू पील ऑफ हो, साथ ही साथ वो ड्राई आउट ना हो। बट ये जब आप गर्मा गर्म केक में लगाओगे, और ये ऑयल की वजह से ना, ऑलिव ऑयल का फ्लेवर भी आएगा और एक नाइस शाइन भी आएगा। सो आई थिंक we are good to go, and now we will let it cool down for another 20 minutes 30 minutes, जब तक ये रूम टेम्परेचर में कूल डाउन ना हो जाए, and then we will cut it, ठीक है। now I'll keep it aside, just look at it। इसको स्लाइस काटने दो, फिर तो लाइक किलर, जस्ट किलर। सो फाइनली वायर रैक से मैंने अपने केक को एक प्लाटर पे निकाल के रख दिया। अब इसको करीबन अनदर 20 मिनट्स हो चुके हैं। सो ये काफ़ी ठंडा हो चुका है। इट्स नॉट एकदम 100% ठंडा, बट स्टिल इसे कह सकते हैं कि 80% कूल डाउन हो चुका है। एंड इसको अब हम कट करेंगे, एंड मैं आपको दिखाऊंगी जो परफेक्ट मॉइस्ट लेमन केक किसे कहते हैं। सो अब हम इसको कट कर लेंगे। ये बहुत ही मॉइस्ट है, ठीक है, and I still can't wait to show you the perfect crumb. Just look at it, just look at the crumb, moistness का like इतना पिलोई सॉफ्ट है। the perfect amount of tanginess, the beautiful olive oil का flavor, the lemon की खुशबू, just the perfect lemon cake, and very light, very light। seriously means अगर आप इसका क्रम देखोगे ना, it is ultra moist, like literally super moist। the cake is beautiful, the edges is beautiful। बर्न केक का ना ब्यूटी ये है कि सेंटर सॉफ्ट है एंड यू गेट दैट नाइस क्रिस्प एजेस, एंड एकदम फ्लेवर आपको दोनों चीज़ों का एकदम परफेक्ट आता है। सो दिस वॉज आवर लेमन बर्न केक रेसिपी, एंड प्लीज़ गो एंड ट्राई आउट दिस रेसिपी, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द बेस्ट लेमन बर्न केक रेसिपी जो मेरे पास है, तभी मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। एंड इस वीडियो को अब आप लाइक कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, ये रेसिपी उनके साथ शेयर कर लो, एंड फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग एपिसोड में ऑफ बेकिंग की पाठशाला विथ योर होस्ट एंड दोस्त प्रियंका कुंडू विश्वास। सो दिस इज़ योर बेकिंग मेंटर साइनिंग ऑफ। मैं तब तक ये लेमन केक एंजॉय करती हूँ। बाय। टू गुड।